नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर। और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ये त्योहार भाई बहन के असीम प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। ऐसे ही भाई अपनी बहनों पर ढेर सारा प्यार लुटाते हैं और उन्हें मनपसंद उपहार देकर उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रसन्न करते हैं। इस साल अब ये दुविधा बनी हुई है कि जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो 11 अगस्त को है या 12 अगस्त को है। साथ ही साथ आपने सुना होगा कि इस बारी भद्रा काल लग रहा है, जिस वजह से शुभ मुहूर्त जो है वो उसके लिए थोड़ी दुविधा है कि वो कब है। तो इस वीडियो में मैं उसी चीज को आपके सामने रखूंगी, आपकी दुविधा को दूर करूंगी। साथ ही साथ ये बताऊंगी आखिर भद्रा है कौन और भद्रा काल में राखी बांधने के लिए क्यों मना किया जाता है। इसी के साथ कुछ ऐसे उपाय भी आपको बताऊंगी जो आप इस रक्षाबंधन पे करते हैं तो निश्चय ही आपको इसका अपार फल मिलता है और जो भी आपकी दुख तकलीफें हैं वो दूर होती हैं। साथ ही साथ आपके भाई की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो पे बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस बारी जो पूर्णिमा तिथि है वो 11 अगस्त को सवेरे 10:38 से शुरू होकर 12 अगस्त को सवेरे 7:05 पर समाप्त हो रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि रक्षाबंधन जो है वो 11 अगस्त और 12 अगस्त आप दोनों दिन मना सकते हैं। अब बात आ रही है भद्रा काल की कि आखिर भद्रा काल है तो 11 अगस्त को राखी नहीं मनाई जाएगी या 12 अगस्त है तो उस दिन आपको सवेरे 7 बजे तक ही राखी बांधनी है। दरअसल भद्रा जिस समय पाताल लोक में उनका साया होता है उस समय हम जो भी मंगलिक कार्य करते हैं या फिर जो भी हम शुभ काम करते हैं उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए इस बार जो भद्रा काल है, जो भद्रा है उसका जो साया है वो पाताल में है। इसलिए आप 11 अगस्त को भी राखी का त्योहार मना सकते हैं और 12 अगस्त को भी मना सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि इस तरह देखी जाती है, जब भी कोई शुभ तिथि होती है वो इस तरह देखी जाती है कि वो सूर्य उदय होने के बाद हो। तो जो पूर्णमासी है, जो पूर्णिमा है वो 12 अगस्त को सूर्योदय के बाद भी है, इसलिए वो पूरा दिन ही राखी बांधने के लिए शुभ है। अब जान लेते हैं भद्रा कौन है। दरअसल भद्रा सूर्यदेव की बेटी और शनिदेव की बहन है। उनका स्वभाव शनिदेव की तरह ही कठोर है और कहा जाता है कि जब वो पृथ्वी लोक पर विराजमान होती हैं, उनका साया पृथ्वी पर होता है, तो अगर हम कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो वो उसमें बाधा उत्पन्न करती है। इसीलिए कहा जाता है कि भद्रा काल में शुभ काम नहीं करने चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार शूर्पणखा ने रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिस कारण उसका सर्वनाश हुआ था। ये हम सभी ने देखा था। इसीलिए कहा जाता है भद्रा काल में राखी ना बांधे, नहीं तो इसका दुष्परिणाम हमारे भाई को भोगना पड़ सकता है। खैर, फिलहाल आप 11 अगस्त और 12 अगस्त किसी भी दिन राखी का त्योहार मना सकते हैं। अपने ठाकुर जी के चरणों में सबसे पहली राखी लगा दीजिए। उसके बाद 11 को मनाएं या 12 को मनाएं, दोनों ही जो मुहूर्त हैं वो आपके लिए शुभ है। अब जान लेते हैं कुछ उपाय ऐसे जिनसे कि आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है कि इस दिन रक्षाबंधन के दिन आपको क्या करना है। जैसे अगर आपका कोई काम है जो बहुत लंबे समय से अटका हुआ है तो आपको गणेश जी के चित्र के सामने 5 लौंग और 5 सुपारी रखनी है। उसके बाद आपको जो जैसे आप रोजाना पूजन करते हैं वैसे पूजन करना है। फिर आपको वो लौंग और सुपारी जो भी आप अपना कार्य करने के लिए जा रहे हैं आप अपने साथ ले जाइए। तो इससे क्या होता है, जो भी आपका काम अटका हुआ है वो पूरा होता है। ये उपाय आप जरूर कर सकते हैं ताकि आपके अटके हुए जो काम है वो इस रक्षाबंधन को बन सके। ये पहला उपाय। दूसरा उपाय दोस्तों उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उनके भाई पर कोई नजर का दोष है। आपको क्या करना है, आपको एक फिटकरी लेनी है और अपने भाई के सर से लेकर पैर तक उसे 7 बार वारना है और उसके बाद रात के समय उसे चौराहे पर फेंक देना है। चौराहे पर नहीं फेंक सकते हैं तो उसे अपने चूल्हे में जला दीजिए। इससे जो उनको नजर दोष है वो निश्चय ही दूर होता है। तो ये उपाय आप इस दिन जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगला उपाय धन वृद्धि के लिए है। आपको क्या करना है, इसके लिए एक मटका लेना है लाल मिट्टी का बना हुआ। उस मटके के अंदर आपको जो पूजा में इस्तेमाल होने वाला नारियल होता है वो डालना है। डालने के बाद एक लाल रंग के कपड़े से उस मटके को अच्छे से बांध दीजिए और वो मटका बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। इससे धन के योग बनते हैं और आपको निश्चय ही अपार धन की प्राप्ति होती है। तो ये उपाय भी जरूर कीजिए। और हाँ, बहते जल में प्रवाहित आपको संध्या समय करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तीसरा उपाय दोस्तों जो आप कर सकते हैं वो ये है
कि आपके घर के पास में अगर कोई महालक्ष्मी मंदिर है या आपके घर में ही आपको महालक्ष्मी जी का पूजन करना है, आपको पंचमेवे की खीर बनानी है, यानी 5 मेवे मिलाकर आपको खीर बनानी है। फिर उस खीर को आपको क्या करना है, उस खीर को आपको बच्चों में बांट देना है। चाहे तो घर के बच्चों में बांट सकते हैं, लेकिन अगर गरीब बच्चों में बांट दें तो इसका ज्यादा अच्छा प्रभाव होता है। उसे बांट दीजिए, इससे आपके घर की सुख समृद्धि जो है वो बनी रहती है। तो ये उपाय भी आप जरूर कर सकते हैं। अगला उपाय उन लोगों के लिए है जिन्होंने, जैसे आपसे किसी ने अगर लंबे समय से उधार लिया हुआ है लेकिन वापस नहीं लौटाया, तो आपको क्या करना है, आपको सूखा कपूर लेना है। उस कपूर को जलाइए और उसका काजल बना लीजिए। उस कपूर वाले काजल से आपको एक सफेद रंग के कागज पर उस इंसान का नाम लिखना है जिसने आपसे उधार लिया था। उसके बाद उस कागज को एक भारी पत्थर के नीचे दबा दीजिए। जिस इंसान से आपने कर्जा लिया है, जिस इंसान ने आपसे कर्जा लिया है, आपसे उधार लिया है, जो चुका नहीं रहा, शीघ्र ही ऐसे योग बनते हैं कि वो आपका जो कर्जा है वो आपको वापस लौटा देगा। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। अगला उपाय उन लोगों के लिए है जो किसी लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त है। ऐसे व्यक्ति जब रात को सो रहे हो, इनके सिरहाने पर आपको एक सिक्का रख देना है, 1 का, 2 का, 5 का, जो भी है, आप वो सिक्का रख दीजिए और उसके बाद सवेरे शमशान में उस सिक्के को फेंक आइए। निश्चय ही इससे उनकी बीमारी में काफी हद तक आपको लाभ मिलेगा। तो ये उपाय आप जरूर कर सकते हैं। अगला उपाय उन लोगों के लिए दोस्तों जिनके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको एक पुराना ताला लेना है, ताला ऐसा जिसकी चाबी भी आपके पास हो, लेकिन ध्यान रखें कि वो जो ताला है ना वो पुराना हो लेकिन वो खराब ना हुआ हो। उस चाबी को पूरा दिन अपने पास रखें। उसके बाद अपने सर से लेकर पैर तक 7 बार उस चाबी को घुमाएं और रात के समय उसे चौराहे पर फेंक आएं। लेकिन ध्यान रखें, आपको पीछे पलटकर नहीं देखना है। ये उपाय करने से शीघ्र ही आपके विवाह के योग बनते हैं और भगवान की कृपा से जो भी आपका मनचाहा साथी है वो आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे उपाय थे जिन्हें करके इस रक्षाबंधन पर निश्चय ही आप अपनी जो भी तकलीफें हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। साथ साथ ये एक उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपके जो भाई हैं उनकी आयु लंबी होती है। उनके हाथ से कुछ दान दक्षिणा करा दीजिए, फल हो गए, दूध हो गया, कुछ भी दान दक्षिणा करा दीजिए सामान लेके, और उस पे जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार पैसे हैं आप वो रख सकते हैं और उसको किसी गरीब को दे दीजिए। इससे आपके भाई की सुख समृद्धि बढ़ती है, उनकी आयु में वृद्धि होती है। तो एक छोटा सा उपाय है जो आप उनके बिहाफ पे भी कर सकते हैं, या फिर अगर उनके हाथों से करवा लेते हैं तो ये बहुत ही उत्तम रहेगा। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि ये रक्षाबंधन का त्योहार हम सभी के लिए बहुत ही सुखद रहेगा। आपके भाइयों का, आपकी बहनों का प्यार हमेशा आपस में बना रहे और आप सब मिलजुल कर इस त्योहार को मना सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।